ड्रैगन लैंड ऑफ फाइव रिवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्की धालीवाल बरकंदी ड्रैगन फार्म श्री मुक्तसर साहिब से। पहले हमारी जो भी वीडियोस शूट होती थी वो पंजाबी लैंग्वेज में होती थी, लेकिन अब से हम हिंदी में शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो विषय है ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग पे, वो है गर्मी का विषय कि भी गर्मी में किसान भाइयों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है, और उसी के टॉपिक पे हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये जो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग है, इसमें अब मई के महीने में काफ़ी गर्मी बन जाती है, तो उसका जो लक्षण कह देते हैं हम कि भाई पौधे में पीलापन आने लग जाता है, पौधे में सूखापन आ जाता है और गलने की समस्या भी आ जाती है। तो उन्हीं के बारे में हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे कि ये जो सूखापन होता है वो तो जैसे जड़ें जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और सूरज की किरणें जब धरती पे भी पड़ती हैं तो धरती को बहुत खुश्क कर देती हैं। अगर हमने मल्चिंग नहीं की हुई, नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से पौधे की जड़ें बर्न भी हो जाती हैं, जैसे जल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसकी वजह से कई पौधों में सूखापन आ जाता है। वो तो उसका सीधा सा सल्यूशन है कि भाई एक तो मल्चिंग ज़रूरी है और एक वाटर मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अगर मल्चिंग की हुई है तो फिर तो हमें हफ्ते बाद थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना होता है इस मौसम में। और अगर मल्चिंग नहीं की, वैसे तो मल्चिंग कर लेनी चाहिए, अगर मल्चिंग नहीं की हुई तो फिर 5-5 दिन के बाद हमें वो नमी मेंटेन करके रखनी पड़ती है और पानी की मात्रा थोड़ी थोड़ी देनी होती है। और जैसे जो पीलापन आ जाता है वो तो सूरज की किरणें प्लांट की जो नाइट्रोजन है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए हम आपको ये सल्यूशन देते हैं पीलेपन के लिए। ये थोड़ा बहुत असरदार है, जैसे ये साफिलाइज़र है और ये नैनो यूरिया है। इन दोनों का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देता है। ये दोनों हम 2 ग्राम साफिलाइज़र और 2 ml नैनो यूरिया दोनों का मिक्सचर बना के हम इसको कर सकते हैं। हमने अपने पौधों पे इसका रिज़ल्ट देखा है कि करने के 1-2 दिन बाद ही इनका थोड़ा सा ग्रीनरी में वापस आने लग जाता है। और जो वो गलने का होता है समस्या, वो थोड़ा सा ओवर वाटरिंग की वजह से आ जाता है। जब हम पौधे को उसके लोड अनुसार भी उससे ज़्यादा पानी देते हैं तो उस वक्त ये गलने की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसके कई प्रिकॉशंस भी हैं, जैसे कि हम इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ये जो हमने इंटरक्रॉप किया हुआ है ये जंतर कहते हैं हमारे पंजाबी में। आप इसकी निशानी देख सकते हो। अगर किसी को इसमें इसके नाम में कोई कन्फ्यूज़न है तो ये इस तरह के पत्ते होते हैं। इसके जैसे ही हमें मार्च के आसपास ही, मार्च की स्टार्टिंग में ही इसको लगा लेना चाहिए, ताकि अप्रैल मई के आसपास आकर ये अपना हाइट 6 फुट के आसपास कर ले, जिसकी वजह से पौधों को काफ़ी गर्मी में राहत मिलेगी। एक तो इसकी शेड भी हो जाएगी पौधों के ऊपर, और एक इसके अंदर से जो हवा क्रॉस होती है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है। जो हमारे इधर लू कहते हैं या लो कहते हैं, वो गर्म हवा होती है, वो इसमें जब क्रॉस होती है तो वो ठंडे में बदल जाती है। तो इसको जितनी मतलब जल्दी लगा दिया जाए गर्मी से पहले तो उतना बढ़िया रिज़ल्ट मिल जाता है। जैसे हमारा ये खेत में हम भी थोड़े से लेट हो गए थे, और इस खेत में हमारे अभी 4-5 फीट के आसपास हुआ है, लेकिन अगर यही 7 फीट के आसपास का हो गया होता तो जो भी पीलापन है वो भी कवर हो जाता कि भी जो डैमेज गर्मियों की वजह से आता है वो कम दिखाई देता है। तो यही हमारी आज की इस टॉपिक पे जानकारी थी कि भाई गर्मियों में आप इतना पीलेपन से मत घबराइए। पीलेपन से कुछ नहीं होता पौधे को, लेकिन ये जो हम वाटरिंग का मतलब गलत कर देते हैं कि भाई या कम डालते हैं पानी या ज़्यादा डाल देते हैं, उसकी वजह से वो समस्या में जा सकता है पौधा। पीलापन तो इसका धूप की वजह से आ जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल कीजिए, यूरिया का इस्तेमाल कीजिए, या जो हमने ये फॉलियर स्प्रे बताई है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और हम आपको इस फार्म की झलक भी दिखला देते हैं
कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। जैसे ये अब हमने तो एक लाइन जैसे लगाई हुई है ये जंतर की, और एक लगाई लाइन छोड़ रखी है। ये तो दोनों लाइनें लगी हैं, आगे जैसे एक लाइन छोड़ रखी है। आप सभी सभी लाइनों में आप इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। तो इसका काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट है। हमारे से जो किसान जुड़े हुए हैं उनके हमने रिज़ल्ट भी उनके ज़ुबान से सुने हैं कि भाई वो बता रहे थे कि भाई हमारे पौधों में पीलापन भी नहीं आया है, क्योंकि उनके पौधे जो मतलब 1 साल के आसपास के बाग के हैं वो पीलेपन से भी बच गए हैं। उनको हमने पहले ही इसका जंतर की इंटरक्रॉपिंग के बारे में बता दिया था कि भाई ये आप ज़रूर कर लेना। ग्रोथ भी अच्छी चल रही है पौधों की, और फंगस की भी कोई समस्या नहीं है। पीलापन ज़रूर है, वो जब भी बारिश पड़ेगी तो वो भी क्लियर आउट हो जाएगा और फिर से पौधा ग्रीनरी में चला जाएगा। ये कुछ जगह पे फूल लगे हैं, लेकिन इस वक्त जो इतनी गर्मी में है और ओपन फार्मिंग में ये फूलों की कोई क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। शेड नेट में भी कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाती। जो ये इनिशियल जो बहुत ही मतलब अर्ली स्टेज में फ्लावरिंग आ जाती है, क्योंकि हवा में बहुत मतलब कम नमी होती है। ये इधर हमारा जो ये यंत्र की इंटरक्रॉपिंग है ये थोड़ी सी लेट हो गई थी। ये शुगर एट का ड्रैगन आ गया है, ड्रैगन फ्रूट। ये थोड़े से वैसे ही मतलब एडवांस में फ्रूटिंग उठाने की क्षमता रखते हैं। और हम कोशिश करते रहते हैं कि भाई अच्छी से अच्छी वैरायटीज़ का ढूंढते रहते हैं। काफ़ी हमने कमर्शियल वैरायटीज़ में कलेक्शन की हुई है, और उनमें कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी हैं जिन पे पीलापन बिल्कुल भी नहीं आ रहा ओपन फार्मिंग में भी। वो धीरे धीरे हम आपको उन वैरायटीज़ को भी डिस्क्लोज़ करेंगे जैसे जैसे हम उनके फ्रूट्स के रिज़ल्ट देखेंगे। ये वेरीगेटेड येलो का ये फ्लावर है, ये अभी खिलेगा 1-2 दिन में। हम कम से कम कोई 20-25 के आसपास कमर्शियल वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे इनके फ्रूट्स आएंगे तो उनके हम अपडेट देते रहेंगे आप सभी को। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी घबराने की, बस अपने पानी की मैनेजमेंट सही रखो। उसी की बदौलत हम अपने ये जो बगीचे को सही सलामत रख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी भी अच्छी मिली होगी। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमें हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको इनकी ड्रैगन फ्रूट के ऊपर अच्छी जानकारी दे सकें। बिल्कुल ही मतलब जैसे कह सकते हैं कि भाई 100% जेन्युइन जानकारी दे सकें, तो उसके लिए हमें आपका भी साथ ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक है जी।